नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अदालत ने 20 लाख का जुर्माना ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस नेता का भी बयान सामने आया है, जहां पर कांग्रेस नेता ने इस बात का दावा ठोक दिया है कि देश को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ गया है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को जमकर फटकार लगाई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग विचलित हो जाएंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है। वैसे भी हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल देखा लखनऊ में, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। और दोस्तों, खबर ये आ रही है कि उसके आसपास के क्षेत्र में, उसी इलाके में, उसी परिसर में जो कुछ भोजन पड़े थे, कुछ भेड़ ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से 170 भेड़ों की मौत भी हो गई है। और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जहां पर बीजेपी के एक नेता है नागेंद्र रॉय, और नागेंद्र रॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बता दिया है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, बीजेपी सांसद ने पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बंगाल की राज्यपाल सीबी आनंद बोस को बताया पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? यहां पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रॉय ने इस बात का दावा ठोक दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये सब पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं। जरा देखिए, यहां पर लिखा भी है, नागेंद्र रॉय ने बोला है कि एसआईआर के बाद, अब यहां पर जरा गौर से सुनिएगा, एसआईआर पर नागेंद्र राव जो कि बीजेपी राज्यसभा सांसद है, इन्होंने एसआईआर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद क्या होगा, डिटेंशन सेंटर में लोगों को रखा जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, यह चौंकाने वाला खुलासा बीजेपी नेता कर रहे हैं। बीजेपी नेता नागेंद्र रॉय ने कहा कि एसआईआर के बाद डिटेंशन सेंटर में लोगों को रखा जाएगा, बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, सरकारी योजनाओं से हटाया जाएगा। नागेंद्र रॉय ने बोला है कि जो लोग एसआईआर करवा रहे हैं वो खुद विदेशी हैं। इस वक्त तड़ी पार अमित बाबा खुद बंगाल में ही है, मगर किसी भी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि नागेंद्र रॉय के बयान पर सवाल पूछें। ये एक पोस्ट में आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है, खासकर भारत के राष्ट्रपति को पाकिस्तानी बांग्लादेशी कहना तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राष्ट्रपति का ऐसा अपमान सिर्फ बीजेपी का सांसद ही कर सकता है। अगर विपक्ष के किसी नेता ने पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री की ऐसी गालियां दी होती तो अब तक उस पर यूएपीए लग चुका होता। एसआईआर को गैर कानूनी तरीके से लागू किया जा रहा है और देश की आवाम के खिलाफ साजिश हो रही है, और इसके खिलाफ बगावत बंगाल बीजेपी में हो चुकी है। तो दोस्तों, बात यह है कि कुछ बड़े मीडिया चैनल्स ने यहां पर नागेंद्र रॉय की बात को पोस्ट नहीं किया, कई अखबारों ने खबर नहीं छापी है, लेकिन अब यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एसआईआर से न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के ही लोग नाराज हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके साथ बहुत बड़ा खेला न हो जाए। दोस्तों, वहीं पर बिना सुनवाई ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट सख्त हुआ और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर 20 लाख का हर्जाना ठोक दिया। अधिकारियों की भूमिका की जांच के आदेश। दोस्तों, बात यह है कि बुलडोजर का दौर चल रहा, हम सभी लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें माहिर है। अगर आरोपी गलती से मुसलमान, यादव, दलित, पिछड़ा, आदिवासी मिल जाए तो तुरंत ही बुलडोजर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अपनी पार्टी का, अपनी जाति का या फिर अपने समाज का कोई मिल जाए तो बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बात यह है कि बुलडोजर जस्टिस के नाम पर तांडव करने वाली सरकार पर यहां पर लखनऊ हाई कोर्ट ने जबरदस्त एक्शन लिया है और योगी सरकार पर 20 लाख का हर्जाना ठोक दिया है, क्योंकि बिना सुनवाई के घर को तोड़ दिया गया। दोस्तों, बात यह है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। मस्जिद बनवाई जाती है नकली, मदरसे नकली बनवाए जा रहे हैं, और मस्जिद मदरसा बता करके उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। इसी को लेकर आज सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए। देखिए, लिखा भी है, बिल्डरों ने इसे मस्जिद बताया, ये इस्लाम में बना अवैध ढांचा है। महारौली मदरसा विवाद पर बोले सीजीआई। दोस्तों, महारौली मदरसा विवाद इस समय बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि बात यह है कुछ लोगों ने अपना निजी निर्माण करा लिया और उसे मदरसा बताया।
यानी मुसलमान के बच्चे जहां पढ़ने जाते मदरसा, उसे मदरसा बताया जबकि वो मदरसा नहीं था। एक हिसाब से ये मुसलमानों को बदनाम करने की बड़ी साजिश है, जिस पर सीजीआई ने बहुत बड़ा एक्शन लिया और सीजीआई ने बता दिया कि आप शिक्षा संस्थानों के नाम पर ऐसा नहीं कर सकते। आपने कहीं अवैध कब्जा किया, कुछ बनवा लिया और उसे आप मदरसा घोषित कर दे, मस्जिद घोषित कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों वहीं पर खबर आ रही कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में फेंका हुआ खाना खाया, लखनऊ में 170 भेड़ों की मौत, कई बीमार हैं। दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया जिसमें 3 मूर्तियां लगवाई और एक हिसाब से बताया जा रहा कि यही वो 3 लोग हैं जो राष्ट्र के प्रेरणा के स्रोत हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, इन जो ये प्रतिमाएं लगाई गई हैं इसको लेकर भी बड़ा बवाल चल रहा है। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जो फेंका गया खाना था भेड़ों ने खा लिया और 170 भेड़ों की मौत हो गई है और ना जाने कितनी भेड़ें बीमार हैं और अब तक इनकी संख्या भी बढ़ गई होगी। दोस्तों वहीं पर कांग्रेस के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने इस बात का दावा ठोक दिया है कि देश को जल्द ही नया प्रधानमंत्री मिलने वाला। देखिए खबर मिलता है, भारत को जल्द मिल सकता है नया प्रधानमंत्री, कांग्रेस नेता का बड़ा दावा। लिखा है वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के भीतर कोई मराठी मानुस भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन फाइल में कई बड़े वैश्विक नेताओं की तस्वीर शामिल है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान और इन्होंने इस बात का दावा ठोक दिया कि 1 महीने के भीतर देश का प्रधानमंत्री बदलने वाला है। दोस्तों वहीं पर यूपी निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। चुनाव आयोग का कहना है कि यूपी में डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लग गई है। चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला। लिखा यूपी विधान परिषद चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है, मतदाता सूची तैयार करने का काम जारी है। वहीं इसके चलते चुनाव आयोग ने डीएम एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। खबर तो बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी खबर है। अधिकारियों की मिली भगत नहीं हो पाएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तबादला एक्सप्रेस चला दिया है। एक हिसाब से चुनाव आयोग के गाल पर तमाचा लगा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस के तबादले कर दिए, जिसमें 3 कमिश्नर, 10 डीएम समेत 46 अधिकारी इधर से उधर हो गए। जरा गौर से सुनिएगा, चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं होगा क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। लेकिन उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने तबादला एक्सप्रेस चला दिया और लगभग 46 अधिकारियों का तबादला कर दिया। लोग कहते हैं जब चुनाव नजदीक आता है तो अधिकारियों का तबादला नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग की गाइडलाइन का भी उल्लंघन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। दोस्तों वहीं पर खबर यह भी आ रही है कि राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई है फटकार। हम लोगों को मालूम है कि यह सरकार मशीनरी का दुरुपयोग करती है। ईडी, सीबीआई, एनआईए या अन्य जांच एजेंसियां जो है इनका दुरुपयोग करती है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जबरदस्त फटकार लगाई है।